बुंदेलखंड की धरती हमेशा से ही रहस्यों से भरी रही है। तपती धूप, वीरान पगडंड या पीपल के बड़े घने पेड़ और पहाड़ियों से घिरा हुआ वातावरण, यह सब मिलकर यहाँ के लोगों के दिलों में अजीब सा खौफ और श्रद्धा दोनों पैदा करते हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है रत्नावली की कथा। गांव का नाम था बड़गांव। चारों ओर खेत, बीच में एक बड़ा तालाब और किनारे किनारे कच्ची झोपड़ियाँ। गांव वाले दिन में मेहनत करते थे, बैलों से खेत जोतते, तालाब से पानी भरते और शाम को चबूतरे पर बैठकर गीत गाते। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, अंधेरा गांव में उतर आता और सबके दरवाजे अंदर से बंद हो जाते। बच्चों को समझाया जाता, शाम ढलते ही घर से बाहर मत निकलना, रात में बाहर भटकने वालों को रत्नावली ले जाती है। बच्चे डर से दुबक जाते, औरतें जल्दी से चूल्हा बुझाकर घर के भीतर चली जाती। लेकिन यह रत्नावली कौन थी? इसकी कहानी सुनते ही गांव वालों के चेहरे का रंग उड़ जाता। कई साल पहले यही गांव रत्नावली का घर था। वह गांव की सबसे सुंदर औरत मानी जाती थी। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थी, बाल लंबे और घने और चेहरा इतना आकर्षक कि देखने वाले ठहर जाते। परंतु उसकी किस्मत ने उसके साथ खेल ऐसा खेला कि उसका विवाह कम उम्र में ही एक व्यापारी नारायण दास से हुआ था। नारायण दास धनवान तो था, परंतु प्रेम से खाली। उसका ध्यान बस व्यापार, सौदे और रुपयों में रहता। पत्नी की ओर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। रत्नावली का दिल तड़पता रहा। उसे अपनापन चाहिए था, प्रेम चाहिए था, पर उसे मिला केवल उपेक्षा। वह अक्सर तालाब किनारे बैठी रहती, पानी में अपना चेहरा देखती और सोचती, क्या मेरी सारी जिंदगी ऐसे ही सूनी रहेगी? क्या कोई नहीं है जो मुझे सच में चाहे? गांव की औरतें फुसफुसाती, रत्नावली की आंखों में अजीब सी आग है। यह औरत भीतर से चैन में नहीं है। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसके नीचे एक तांत्रिक कन्हैया अपनी साधना करता था। गांव वाले उससे डरते भी थे और उसकी इज्जत भी करते थे। कहा जाता था कि वह भूत प्रेत साधता और उसकी वजह से ही गांव सुरक्षित है। एक दिन रत्नावली वहां पहुंच गई। पहले उसने बस तांत्रिक को दूर से देखा, फिर धीरे धीरे वह उससे बातें करने लगी। कन्हैया उसकी बेचैनी समझ गया था। उसने उसकी आंखों में झांका और कहा, तुम्हारे भीतर प्रेम की आग है, पर यह आग अधूरी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसी शक्ति दिला सकता हूँ जिससे पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। रत्नावली उसके शब्दों में बह गई। अब वह अक्सर पीपल के नीचे जाने लगी। मंत्र, तंत्र, साधना, यह सब उसे नया और रहस्यमयी लगता, लेकिन उसके भीतर की प्यास केवल प्रेम की थी। फिर आई अमावस्या की रात। उस रात रत्नावली ने कन्हैया के साथ मिलकर तंत्र करने की निश्चय किया। लोग कहते हैं कि उन्होंने चौरे पर दिया जलाया, मंत्र पढ़े और रत्नावली ने अपने रक्त से आहुति दी।
लेकिन साधना अधूरी रह गई। कोई गलती हुई, कोई मंत्र टूट गया। उस रात गांव वालों ने चीखें सुनी, आसमान में लाल ज्वाला उठी। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो रत्नावली की लाश पड़ी थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान और आंखें खुली की खुली। गांव में खलबली मच गई। किसी ने कहा वो भूत बन गई, किसी ने कहा उसकी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। रत्नावली की मौत के बाद से गांव का माहौल बदल गया। पहली अमावस्या आई। आधी रात को अचानक पीपल के नीचे एक लाल दिया अपने आप जल उठा। पास से गुजरते चरवाहे बबलू ने देखा, दिए की लौ में एक औरत की परछाई झूम रही थी। उसने गांव वालों को बताया पर किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के दो जवान लड़के रघुनाथ और मोहन अचानक गायब हो गए। सुबह उनकी लाशें तालाब में मिली, चेहरा बिल्कुल सूखा, होठों पर हल्की मुस्कान और आंखें खुली हुई। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग समझ गए कि यह सब रत्नावली की आत्मा का काम है। बुजुर्गों ने कहा, उसकी आत्मा अधूरी प्यास में जल रही है। वह अब जीवितों को अपना शिकार बनाएगी। उस दिन से बड़गांव का नाम रत्नावली के चौरे की वजह से दूर दूर तक फैल गया।